बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल बिहारी कीमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने ले लिया है बीफ कीमा। आप मटन कीमे से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो बिहारी बिहारी रेसिपीज़ में ना प्याज और ब्राउन प्याज और ऑयल ज़रूर जाता है सरसों का। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 पाव कीमा। तो कीमे में साथ थोड़ा सा फैट भी है और साथ में मैंने ले लिए हैं प्याज। 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो है ना उनको मैंने ब्राउन कर लिया था। तो कीमा जो है ना अच्छी तरह से वॉश करने के बाद बिल्कुल स्क्वीज़ करके रखा हुआ है। तो ये जो 3 प्याज है ना इनको मैंने ब्राउन कर लिया था। ब्राउन प्याज ही इस मैरिनेशन में जाते हैं। दही ले लिया मैंने आधा किलो तकरीबन। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ली हैं। इनकी अभी मैं पेस्ट बना लूँगी तीनों चीज़ों की। यहाँ पर मसाले हैं, सूरज मिर्च है 1 टीस्पून और चिली फ्लेक्स भी इतनी ही ली है 1 टीस्पून। साथ में भुना और कुटा हुआ मैंने ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। ये सारे ही मसाले तकरीबन 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है भुना और कुटा हुआ धनिया। कसूरी मेथी ली है, काली मिर्च ली है आधा टीस्पून और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला आधा टीस्पून, हल्दी ली है 1 टीस्पून और 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। लीमू, हरी मिर्ची और अदरक ये मैंने डेकोरेट करने के लिए और इधर गोल लाल मिर्चें 3 और कुछ खड़े मसाले हैं जो मैंने स्टार्ट में डालने हैं। ये है सरसों का ऑयल। तो सरसों का ऑयल ही ज़्यादातर इन खानों में यूज़ होता है। प्याज ब्राउन मैंने करके निकाल लिए थे, वो थोड़ा सा ऑयल जो बचा था वो मैंने साइड पे रख लिया, उसको भी आगे यूज़ करेंगे। अभी हम कीमे को मैरिनेट कर लेते हैं। तो ये मसाले ज़्यादातर ये जो जितने भी बिहारी रेसिपीज़ हैं ना इनको पहले से मैरिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर सारे मसाले जो है ना वो कीमे में डाल के मैं अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लूँगी और जितनी देर ज़्यादा मैरिनेशन करके रखेंगे ना उतना ही आपका ये जो कीमा है ना उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा, यहाँ पर जो हरी मिर्चें, अदरक और मैंने लहसुन लिया था ना उनकी मैं थोड़ा-सा बिल्कुल पानी डाल के तो इनकी पेस्ट बना लेती हूँ ताकि मैरिनेशन में हम इसको शामिल कर सकें। तो बिल्कुल ये फ्रेश पेस्ट जो है ना इसमें शामिल करेंगे। तो कीमे को आप 1 दिन पहले ओवरनाइट भी इसको इसी तरह से मैरिनेट करके रख सकते हैं, वरना 2 से 3 घंटे तो आप लाज़मी रखें क्योंकि इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जितनी देर ज़्यादा मैरिनेशन इसकी होगी ना उतना ही आपका आसानी से कीमा सॉफ्ट सा बनेगा। तो ये जो मैंने अभी पेस्ट रेडी की थी ये भी इसमें शामिल कर लेते हैं और अब ये जो प्याज ब्राउन किए थे ना ये भी शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल बस थोड़े से मैं छोड़ दूँगी, तो बाकी सारे ही इसमें शामिल कर लेते हैं और अब दही भी डाल लेते हैं इसमें। तो बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। जितनी अच्छी मैरिनेशन इसकी होगी, जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी मसालों की, उतना ही ये आपका बिहारी कीमा जो है ना बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये रेसिपी जो है ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कीमा तो आपने बहुत सी किस्म का बनाया और खाया भी होगा। तो इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कर दीजिए। अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग कर रही हूँ, 2 से 3 मिनट इसको लगेंगे। तो जिस तरह से ये बिहारी कीमा की रेसिपी है ना इसी तरह से बिहारी बोटी भी बनती है। वो भी एक मुनफरद और डिफरेंट रेसिपी होती है, लेकिन इतनी मज़े की होती है ना वो भी। तो ये जो बिहारी रेसिपीज़ होती है ना ये बहुत ही मज़े की होती हैं। तो जो सरसों का तेल है ना उसका यूज़ वो इसमें ज़रूर करते हैं रेसिपीज़ में। तो सरसों का तेल पता है आपको खाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको इसकी आदत पड़ जाए ना तो दूसरे कुकिंग ऑयल में आप खाना पसंद नहीं करते। अच्छा जी, मैरिनेशन हमारी हो गई थी तो मैंने इसमें ये जो ऑयल रखा है ना ये भी इसमें शामिल कर लिया है। अच्छा, सरसों का ऑयल ना खाने के काबिल बनाने के लिए उसको पहले अच्छा सा जला के फिर ठंडा करके फिर आप उसको खाने के लिए यूज़ किया करें। बेशक आप अच्छी जगह पे खालिस सरसों का तेल लेके आ रहे हैं लेकिन इस तरह करें तो फिर ये है कि जितने भी वो खाने की कुकिंग ऑयल की तरह खाने के काबिल मतलब खाना बनाने के काबिल हो जाता है। क्योंकि उसमें कोई प्रिज़र्वेशन जो हम कुकिंग ऑयल लाते हैं बाज़ार से उसमें तो प्रिज़र्वेशन होती है ना, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं होता। तो इसलिए फिर इसको अच्छा अच्छा बॉयल दिला के ठंडा करने के बाद यूज़ किया करें। चलें जी, अब ऑयल भी मैंने इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया। अब मैंने एक कोयला दहका के रखा हुआ था, तो इसको कोयले का धुआँ दे देते हैं और साइड पे रख देते हैं। 1 डेढ़ 2 घंटे 3 घंटे जितनी भी देर आप मैरिनेशन उसकी आसानी से कर सकते हैं, जितना आपके पास टाइम हो उतनी ही देर आप उसको साइड पे रख दें। तो उसके बाद फिर इसको पकाने का प्रोसेस शुरू करते हैं।
यहाँ पर कीमे को काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, ये देखिए। तो मैंने ना कढ़ाई पे ऑयल रख दिया है, उसमें साबुत खड़े मसाले डाल दिए, वही ऑयल जो मैंने प्याज ब्राउन करके बचाया था, तो उसी ऑयल में मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए, बाकी का ऑयल तो हमने इसमें मैरिनेशन में शामिल किया हुआ है। तो कोई इसमें मुझे कीमा गलाने का पाउडर या फिर पपीता वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ये इस तरह ही अच्छा बनता है, जितना ये ज़्यादा इसको मसाले लगा के रखा जाए उतना ही ये अच्छा और सॉफ्ट बनता है, बहुत अच्छी तरह से ये गल जाता है कीमा। तो ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका था, गोल लाल मिर्ची और खड़े मसाले जो मैंने रखे थे वो सारे इसमें डाल दिए हैं। अब कीमा इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, इसका कीमे का, दही का, मसालों वगैरह का जो पानी निकलेगा ना, उसी के अंदर ये कीमा अच्छा-सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमने इसको अच्छी तरह से पहले भूनना है, भूनने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक्कन दे के छोड़ दूँगी। उसके बाद आपको बहुत देर पकाना नहीं पड़ेगा, ये देखिए इसका अपना जो कीमे का पानी होता है वो और दही का पानी इसमें से निकला है, इसी पानी के अंदर ये आहिस्ता-आहिस्ता कीमा भी पक जाएगा और भुन भी जाएगा। तो अब बहुत ज़्यादा देर मुझे इसको पकाना नहीं पड़ेगा, तकरीबन 7 से 8 मिनट मैं इसको कुक करूँगी बगैर ढक्कन दिए। बार-बार मैं इसमें चम्मच चलाती रही हूँ, ये देखिए काफ़ी हद तक पानी जो है ना इसका ड्राई हो गया है, अभी कुछ थोड़ा जो रहता है वो भी बाकी भी हो जाएगा और फिर इसी में कीमा भुन जाएगा क्योंकि ऑयल ऊपर आ गया, ये देखिए जी। 7 से 8 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से पकाया है। बहुत ही अच्छी-सी खुशबू आ रही है मसालों की, कीमे की और ऑयल जो है ना हमारा पक के तो भुन के कीमा ऊपर आ चुका है। अब मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें साबुत जो है ना वो डाल दी हैं और मैंने 1 लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दिया है। तो चलिए जी इसको अच्छा-सा डेकोरेट कर लेते हैं क्योंकि खाना तो अच्छा बना हो, लेकिन उसकी अगर प्रेज़ेंटेशन अच्छी हो तो वो दिल और आँखों को सबसे पहले अच्छी लगती है, खाना तो आपने बाद में होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छा-सा डेकोरेट किया है, इसके साथ सैलड बनाया है और चटनी बनाई है। तो साथ ये चीज़ें ये लवाज़मात हों तो फिर खाना आपको पता है किसको अच्छा नहीं लगता। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है लाइक शेयर कीजिए ज़रूर, अगर अच्छी लगी है छोटा-सा कमेंट करके एप्रिशिएट कर दिया कीजिए क्योंकि आपकी एप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो इस तरह मैंने अदरक और हरी मिर्चें कट करके लगा ली, ऊपर मैंने 1 लेमन भी रख दिया और हरा धनिया भी मैंने लगा दिया, प्याज के स्लाइस और टमाटर की स्लाइस लगा दिए। तो कैसी लगी है आपको आज की रेसिपी? यम्मी, बहुत अच्छी है और ये आप यम्मी और ये आप रोज़ ट्राई करके खाएँगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। और बनी तो ज़्यादा मेरी अम्मी बहुत अच्छी रेसिपीज़ बनाती है तो अल्लाह हाफ़िज़ और रोज़ ट्राई कीजिए।